इंजरीज जो मृतका ट्रिशा शर्मा के शरीर पर पाई गई, वो सातों इंजरीज जो है वो एंटीमॉर्टम है और वो मृत्यु के पूर्व कारित की गई हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मृत्यु के उपरांत शरीर को फंदे से उतारते समय ऐसी चोटें नहीं आ सकती हैं। तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज हैं, ये स्पष्ट रूप से संकेत करती हैं कि किसी प्रकार का कोई अपराध घटित हुआ है। वैसे भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 के अंतर्गत 7 वर्ष के भीतर अगर इस प्रकार की अननेचुरल डेथ किसी बच्ची की होती है तो कानून में अवधारणा निकाली जाती है कि डाउरी डेथ है। तो इसको भी संज्ञान में लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि प्रथम दृष्टया ये अवधारणा भी जो आरोपी पक्ष है उनके विरुद्ध है। और हमारा यह भी तर्क था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसको कोऑपरेशन गिरिबाला सिंह के द्वारा नहीं किया गया। हमने जो नोटिस जारी किए गए और वो नोटिस जो जारी हुआ मर्ग रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद से 13 तारीख से जो नोटिस जारी होते हैं वो 20 तारीख को 21 तारीख को भी उनको नोटिस दिए गए और जिसका उन्होंने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और वो विवेचना अधिकारी के समक्ष और उपस्थित नहीं हुई। तो ऐसी सारी बातों का संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे सारे जो प्रमुख बिंदु हैं अग्रिम जमानत का आदेश पारित करने के समय जिनको ध्यान पे रखना चाहिए, ऐसे सारे बिंदुओं को भोपाल की जिला न्यायालय ने और संज्ञान में नहीं लिया है। इसलिए अग्रिम जमानत का आदेश जो है उसको निरस्त किया गया है और अब विवेचना सीबीआई के द्वारा आगे बढ़ेगी। जी देखिए, क्या होता है एक बार जब एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाए तो अब ये सीबीआई चूंकि इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर कर लिया, तो अब उनकी विवेचना में अगर आवश्यकता होगी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की तो निश्चित रूप से उनको गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार करें। जिस तरह का जमानत मिला था उनको, तो जो ट्रायल कोर्ट है उसको भी पक्ष रखा गया कि किस चीज को उन्होंने नजरअंदाज किया था, कहीं ना कहीं कोर्ट उस पर भी टिप्पणी की थी। देखिए उसमें सारी विस्तार से कल बहस भी हुई है। देखिए जो व्हाट्सएप चैट लगाए गए, व्हाट्सएप चैट का अगर हम पिक एंड चूज ना करें और पूरे व्हाट्सएप चैट को हम पढ़ें तो उससे भी ये दिखता है कि मानसिक रूप से बच्चा को प्रताड़ित किया गया था। और बाकी वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम को कोऑपरेट भी गिरिबाला सिंह के द्वारा नहीं किया गया। और प्रमुख बात ये भी है कि पोस्टमार्टम में जो 7 इंजरीज पाई गई, एक जो लिगेचर मार्क है उसको छोड़ करके जो 6 इंजरीज है वो अनएक्सप्लेन्ड है और सारी की सारी एंटीमॉर्टम इंजरीज है। तो ऐसी सारी बातें, जबकि एफआईआर में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि मृतका को और प्रताड़ित किया गया है और क्रूरता की गई है और दहेज की भी मांग की गई है। साथ में कई गवाहों के बयान भी हुए हैं जिसमें उन्होंने इन्हीं सब आरोपों को दोहराया है। ऐसी सारी बातों को जो भोपाल की जिला अदालत है उन्होंने जितना ध्यान देना था वैसा ध्यान नहीं दिया। क्योंकि वो फॉरेंसिक और उसकी एक्सपर्ट मानी जाती है, क्या लगता है क्या सबूतों से भी नहीं, इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते। एक बात यह है कि अब वो जो भी कुछ किया सीबीआई चूंकि इन्वेस्टिगेट कर रही है तो अपनी विवेचना में सारे पक्ष निश्चित रूप से लेगी ही। क्रिमिनल एविडेंस की ट्रेनिंग की भी बात आ रही थी, गिरिबाला सिंह ने किया है, तो कहीं ना कहीं इसका ये भी जाहिर की जाती है कि एविडेंस को टैंपरिंग किया जा सकता है, ये भी बात रखी गई थी कोर्ट में। देखिए कोर्ट में ये कहा गया था कि एफआईआर के पूर्व ही अग्रिम जमानत पेश कर दी गई। एफआईआर जो होती है वो विवेचना का द्वार खोलती है। एफआईआर हुई है उसके बाद विवेचना आरंभ हुई, तो विवेचना आरंभ जब होती है तभी सारे साक्ष्यों का संकलन होगा, तो साक्ष्य पूरे संकलित नहीं हो पाए और अग्रिम जमानत हो गई। तो ये सारी जो आपने बताया है कि साक्ष्यों से छेड़छाड़ हुई है अथवा कि नहीं हुई है, ये चूंकि सीबीआई अब इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो इन सारे विषयों पर सूक्ष्मता से विचार निश्चित रूप से करेगी। ठीक है, अब मालूम
मौत के आधार पर अग्रिम जमानत खारिज नहीं की जा सकती। ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना था कि आरोपी पक्ष त्विषा के खाते में पैसे भेजता था। व्हाट्सएप चैट में मुख्य शिकायत पति के खिलाफ दिखाई दे रही है और इन्हीं आधारों पर अग्रिम जमानत जो है वो दी गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड और सबूतों की गहराई से जांच करने पर तस्वीरें अलग दिखाई दे रही हैं। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जमानत देना मामले की गंभीरता के हिसाब से सही नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने केस डायरी और साक्ष्यों पर ठीक से विचार नहीं किया। आरोपी पक्ष चोटों का सही जवाब नहीं दे पाया। जो चोट लगी थी त्विषा की बॉडी पर, आरोपी पक्ष ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया। मीडिया में बयान देकर त्विषा की छवि को बार बार खराब करने की कोशिश भी की गई। पोस्टमार्टम में फांसी के अलावा भी कई तरह की चोट के निशान हैं और ये चोट सिर्फ शव उतारने से नहीं लग सकती, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि गवाहों ने गर्भपात का जो दबाव है और दहेज प्रताड़ना के आरोप भी लगाए। अग्रिम जमानत केवल खास हालात में ही दी जानी चाहिए थी। और आखिर में कोर्ट ने भी कहा कि अपने अंतिम आदेश में मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्य और जांच की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए 15 मई 2026 को दी गई अग्रिम जमानत न्यायोचित नहीं थी। और इसी के साथ ही कोर्ट ने 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भोपाल द्वारा अग्रिम जमानत आदेश को रद्द कर दिया है और दोनों ही याचिकाएं स्वीकार भी कर ली गई हैं। त्विषा शर्मा मौत से जुड़ा ये पूरा मामला और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने देर रात 17 पन्नों का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की गंभीरता, सबूत और जांच की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने केस डायरी और साक्ष्यों का सही तरीके से परीक्षण नहीं किया। मृतक के शरीर पर चोटों के कई तरह के निशान थे, जिनका संतोषजनक जवाब आरोपी जो पक्ष था वो नहीं दे पाए, चाहे वो उनकी सास गिरिवाला सिंह हो या फिर उनका पति समर्थ हो। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एजी प्रशांत सिंह, त्विषा के पिता की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा और गिरिवाला सिंह की तरफ से वरिष्ठ वकील नित्या ने दलीलें रखी और सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और अब सीबीआई गिरिवाला को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए पति समर्थ सिंह को अदालत में पेश करने के लिए सीबीआई ने अपनी हिरासत में भी लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे फतेह सिंह, हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। फतेह, देखिए पूरा मामला गिरिवाला सिंह को अब क्या समझे, जेल जाना होगा जिस तरह की पीसी चल रही थी अभी? जी बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर आपको बता दें कल जो दिन भर ये हाई कोर्ट में जो चलता रहा कि ये जो गिरिवाला की अग्रिम जमानत है उस पर क्या सुनवाई होगी, इसको लेकर देर रात हाई कोर्ट में यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो एक बड़ा फैसला इसमें देखा जा रहा है, क्योंकि जो पूर्व जज रही हैं गिरिवाला सिंह, उनकी अग्रिम जमानत है जो वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसको लेकर जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो त्विषा शर्मा है उसके शव पर शरीर पर कई चोट के निशान थे, इसको महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर माना है। और साथ ही अब जो गिरिवाला सिंह की को है जो सीबीआई है जो पूछताछ के लिए यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी भी यहाँ पर हो सकती है। और इसकी पुष्टि जो ये महाअधिवक्ता है प्रशांत सिंह जी, उन्होंने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि जो अब जो पूछताछ के लिए गिरिवाला सिंह की यहाँ पर सीबीआई यहाँ पर गिरफ्तारी कर सकती है। और बार बार शरीर में जो लगी चोटें थी उनका जिक्र किया गया कोर्ट की तरफ से कि जो चोटें लगी हैं इनका संतोषजनक जवाब आरोपी पक्ष दे नहीं पाया। और अब क्या समझे, जांच का जो फोकस है उन तमाम चोटों के कारणों पर भी रहेगा? जी बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर आपका कहना सही है, जो कि ये जो गिरिवाला सिंह हैं और इन्होंने जो साक्ष्य छुपाने की भी यहाँ पर कोशिश की थी और ये जो जानकारी है वो यहाँ पर अदालत में हाईकोर्ट जो वहाँ भोपाल की जिला अदालत है वहाँ पर नहीं दी थी और इसके चलते ये भी एक संदिग्ध था। इसके साथ ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, व्हाट्सएप चैट है, गवाहों के और भी जो बयान है, उसकी केस डायरी जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए ये हाईकोर्ट ने फिलहाल जो गिरिवाला सिंह है उनकी जमानत यहाँ पर खारिज
खारिज कर दिए और अब जल्द ही सीबीआई है जो वो गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी यहाँ पर कर सकती है। तो बिल्कुल अब जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। फिलहाल देखना होगा कब होता है, यानी कि पूरे मामले की गंभीरता, सबूत और जांच की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं था, कोर्ट ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फतेह तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। और भोपाल से हमारी सहयोगी अंजलि सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, देखिए जिस तरह से कोर्ट ने कहा अग्रिम जमानत को रद्द किया और साफ तौर पर यह कहा है कि कार्यप्रणाली पर भी एक तरह से सवाल उठे हैं। अब क्या समझे आप, अभी कहां पर खड़ी हैं और ये भी बताइए कि अब क्या कुछ होगा आगे इस प्रोसेस में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, इस वक्त हम जो है गिरिवाला जी के घर के बाहर ही खड़े हुए हैं। सुबह से यहाँ कोई हलचल तो देखने को नहीं मिल रही, लेकिन वही कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से उन्हें निचली अदालत से अग्रिम जमानत मिली थी, उसके बाद कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने वो जमानत जो है रद्द कर दी है। अब गिरफ्तार करने के लिए पहुंच चुकी है और अब जो है गिरिवाला को जो है पूछताछ के लिए सीबीआई ले जाएगी। उसमें कई अलग अलग पहलुओं पे जांच हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से क्योंकि जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने कहा था कि जो साक्ष्य हैं उससे उनके खिलाफ जो हुई है। लेकिन देखिए आप ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम जो है गिरिवाला जी के घर पहुंच चुकी है और अब ये जो है अंदर जा रही है। अब जाया जाएगा क्योंकि समर्थ उनको इस तारीख का सीबीआई की कस्टडी में जाएगी, लेकिन अब गिरिवाला जो है उनको लेने के लिए टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये सीबीआई की टीम यहाँ पर आई हुई है और अब कुछ ही देर में जो है उनको लेके जाएगी पूछताछ के लिए, क्योंकि जो सारी चीजें सामने आई है उसमें बहुत सारे तथ्य जो हैं जिनमें ये पुष्टि नहीं हो पाई थी, जिससे हाईकोर्ट ने कल नाराजगी भी जताई है और ये कहा है कि बहुत से मामलों में जो उनको जमानत दी गई थी वो अमानत थे। तो वहीं अब इस मामले में जो है अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और अब पूरा मामला जो है सीबीआई की नजर में है। अब देखना होगा कि सीबीआई इस मामले में क्या करती है। हालांकि सीबीआई आप देख सकते हैं कि गिरिवाला जी के घर पहुंच चुकी है। अब उनको लेकर जो है यहाँ पर जाया जाएगा और फिर उनसे पूछताछ होगी। इधर से जो है उनको मेडिकल ले जाएंगे, उसके बाद जो है उनकी कोर्ट में पेशी करके उसके बाद पूछताछ की जो है प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। और उसके बाद देखना होगा कि आगे बहुत सारे कई तथ्य हैं, जैसे कि हाईकोर्ट ने ये भी बताया कि जो चोट लगी हुई थी सिर्फ फंदे पे लगी हुई चोट नहीं, उसके अलावा भी कई चोट जो है उनके शरीर पर मिले थे, तो वो उसकी भी जांच होगी। इसके अलावा जो उनकी डायरी है, केस डायरी से भी छेड़छाड़ की गई थी, या फिर तथ्यों की बात करें या सीसीटीवी फुटेज की बात करें या मीडिया ट्रायल्स की बात करें, इन्हीं सभी अलग अलग पहलुओं पे जो है सीबीआई अब गंभीरता से जांच करेगी। और जिस तरह से एक तरह से फटकार लगाई गई है, सख्त टिप्पणी दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से, सीबीआई अब पूरी तरह से आक्रामक तरीके से भी हम कह सकते हैं कि अपनी जांच और तेज करेगी। दूसरी तरफ ये भी बताइए, क्योंकि हमने देखा पहले एसआईटी पहुंची हुई थी, वहां पर भी बाकायदा स्पॉट वेरिफिकेशन किया गया, सबूतों को देखा गया, जांच की गई, फिर इसके बाद सीबीआई पहुंची। और अब क्या समझे, अगर गिरफ्तारी होती है गिरिवाला सिंह की तो फिर आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी होगी। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से समर्थ सिंह की भी कस्टडी सीबीआई के पास है और अब गिरिवाला से भी जब पूछताछ की जाएगी तो कई पहलुओं पे जो है अलग अलग भी जो है पूछताछ की जा सकती है। दोनों को आमने सामने बैठाकर भी जो है बात करके पूछताछ करने की बात कही जा रही है कि जो सारी बातें कही गई हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब देखा गया कि गिरिवाला ने सहयोग नहीं किया था, कोर्ट में बार बार समन भेजने के बाद भी वो पेश नहीं हुई थी, उसके बाद उनको जमानत मिली, लेकिन उनका मामला जो है हाईकोर्ट में गया था। हाईकोर्ट में जाने के बाद जब की जमानत रद्द हो गई, उसके बाद अब सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है। तो सीबीआई इसमें जो है अलग अलग दोनों से जो है पूछताछ कर सकती है। दोनों को आमने सामने बिठाकर जो तथ्य जो उन्होंने माने हैं, जो चीजें सामने आई हैं, उनको जो है क्रॉस चेक करती है। तो वो अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई जितने सारे पहलू जो लूप होल्स है उस पर कितना काम करती हो। ये भी है कि दोनों से जो है पूछताछ करने के बाद क्या कुछ नए खुलासे सामने आते हैं, या जो बात पहले की गई है, जो मिस्ट्री है, उसका भी सॉल्यूशन पता करने की जो है कोशिश सीबीआई करेगी। बिल्कुल। और त्विषा शर्मा केस जिसमें लगातार हम देख रहे हैं कि कई तरह की गतिविधियां और सीबीआई ने जिस तरह से अपनी जांच में तेजी लाई है, क्या समझे कहीं ना कहीं जांच वो लगातार करती रही है, स्पॉट वेरिफिकेशन करती रही है, कुछ ना कुछ ऐसे सुराग, कुछ ना कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिसे अब समझा जाए कि जांच में और तेजी आएगी और कुछ और बड़ा खुलासा भी हो सकता है। अंजलि।
देखिए बिल्कुल सीबीआई जो है समर सिंह को लेके यहाँ स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए आई थी। यहाँ पर जो है जो पूरा सीन है वो रिक्रिएट किया गया था, पूछताछ की गई थी। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो पुलिस ने जब्त नहीं किए गए थे, सीबीआई ने उनको भी अपनी हिरासत में लिया। अगर फोन की बात करें या फिर लैपटॉप की बात करें, जितने भी डिजिटल उपकरण थे उसको सीबीआई ने जो है जब्त किया है। उसके बाद धीरे धीरे और सारे पहलुओं पे, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी स्थिति हम शुरू दिन से देखते आए हैं कि कितनी, जब वो है 12 तारीख को ट्विशा की जो शव है जो लटका हुआ था, फिर उसके बाद उनको नीचे लाया गया, फिर उनको अस्पताल ले जाने में देरी हुई। कुछ देर पहले उन्होंने अपनी माँ से बात करी। तो एक जो है कड़ी जो जुड़ती गई है, जो अभी तक बातें सामने आ रही है, सीबीआई उसकी गहनता से जो है जांच करेगी, उसकी तह तक जाएगी कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि अभी तक इस मामले में जो मिस्ट्री चल रही है, या हत्या है या आत्महत्या, ये कहना अभी बिल्कुल सही नहीं है कि इस मामले में क्या है। वही कोर्ट में जब इसकी सुनवाई होगी, जब सीबीआई इसकी जांच करेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने कल फटकार भी लगाई है निचली अदालत ने जो है जिस प्रकार से उनको अग्रिम जमानत दी थी, तो उसको लेके जो है हाई कोर्ट नाराज भी था, लेकिन उनकी जो है अग्रिम जमानत जो है उसको भी रद्द कर दिया गया है। आज जो है अब सीबीआई के हाथ में पूरा मामला है। सीबीआई जो है इसी मामले की पूरी जांच अब में लगी हुई है, इसी की गंभीरता को देखेगी और जो भी तथ्य है उसकी गहनता से जांच करते देखिए। और ये भी अंजलि, क्योंकि जो ट्विशा का परिवार है वो बार बार ये भी कहता रहा कि भाई उसके शरीर में चोटों के निशान है, उनके पास सबूत है, उनके पास फोटोग्राफ्स हैं, तमाम बातों का जिक्र भी हाईकोर्ट ने किया। आखिरकार अब क्या सीबीआई ये भी जांच करेगी कि आखिरकार पहले कौन उसे बचा रहा था और क्या था ये पूरा जो मामला था। पहली पोस्टमार्टम में क्यों सारी चीजें सामने आई, आखिरकार दूसरे पोस्टमार्टम की जरूरत क्यों पड़ी, इस एंगल पर भी जाएगी अब सीबीआई। तमाम सारे पहलू हैं जिस पे सीबीआई जांच करने वाली, क्योंकि अगर पहले पोस्टमार्टम की बात करें तो उसमें जिस फंदे से, जिस बेल्ट से जो है ट्विशा ने फांसी लगाई थी वो जांच में नहीं आया था, वो उसकी जांच नहीं हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी पोस्टमार्टम की भी जरूरत पड़ी थी। और फिर जब ट्विशा के अगर शरीर की बात करें तो उनके शरीर में जो है निशान मिले थे, सिर्फ फांसी के फंदे के निशान नहीं थे, उनके शरीर पर अलग अलग चोटों के निशान मिले थे। इसके बाद जो ट्विशा के परिजन थे उन्होंने जो है कई आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे कि उनके ससुराल पक्ष की तरफ से जो है लगातार उन पे जो है दबाव बनाया जाता था। प्रेगनेंसी की भी बात सामने आई थी और उसके बाद जो चैट थे उसमें भी कई बड़े खुलासे हुए थे। उसमें स्वाभाविक तौर से ये देखा जा रहा था कि किसी मानसिक दबाव में जो है ट्विशा है, लेकिन इस चीज की जो है जांच निचली अदालत में शायद नहीं हो पाई या फिर इन सबूतों को है उतनी गंभीरता नहीं दी गई थी। तो जिसके बाद अब ये पहलू भी हो और जो लगातार पीड़ित पक्ष आरोप लगाया, जिसने सेकंड पोस्टमार्टम भी कराया है, उनका लगातार यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो आरोपी पक्ष है उनके द्वारा जो है लगातार दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन सीबीआई अब इस केस की जो है जांच करेगी और जो सारे पहलू जिसको तो बिल्कुल अब सारे पहलुओं पर जांच होगी, तमाम वो एंगल खंगाले जाएंगे, रिक्रिएशन भी हो सकता है पूरे सीन का कि क्या कुछ होगा। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सीबीआई कस्टडी में आरोपी समर्थ और अब सीबीआई की जो टीम है वो पहुंची है आरोपी के घर पर।